आप सभी लोगों का कर्ण क्लास से चंदन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। अभी हम लोगों ने देखा है कि 18 जनवरी को 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। सभी विद्यार्थियों ने, सभी स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में इसमें पार्टिसिपेट किया था और सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश दिखाई दे रहे थे उस दिन, क्योंकि ये उनका पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। वैसे तो स्कूल में एग्जाम्स तो होते रहते हैं, लेकिन स्कूल के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी डिफरेंस होता है और सभी लोग बहुत ही खुश थे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभी जवाहर नवोदय विद्यालय में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सब बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और जिन स्टूडेंट्स ने इसको प्रिपेयर किया होगा वो लोग काफी चांसेस हैं कि वो लोग उसको क्वालिफाई कर लें। ऐसे कि सब लोग जानते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय होता है और हर स्कूल में 80 सीट्स के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं। और उसमें क्या होता है कि जैसे वहां पे कट ऑफ, यानी कि हर कैटेगरी का, चाहे जनरल का हो, चाहे SC ST का हो, चाहे OBC का हो, तो हर कैटेगरी के लिए वहां पे अलग अलग वहां पे मार्क्स वहां पे डिसाइड किया जाता है। वो भी दिखाया जाता है कि कट ऑफ कितना गया, यानी कि OBC में जिन्होंने जो अच्छा स्कोर किया है उसमें जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें किन किन स्टूडेंट्स को वहां पे लेना है, यानी किन किन स्टूडेंट्स को मार्क के बेस पे हमें सिलेक्ट करना है। ठीक वैसे ही जनरल में भी, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लास्ट ईयर 2024 में यानी 71 to 76 मार्क्स पे कट ऑफ किया था, यानी कि इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी में इजीली एडमिशन हो गया था वहां पे। ठीक वैसे ही OBC का भी था। तो OBC में थोड़े वहां पे कम थे, तो इस हिसाब से वहां पे कैटेगरी क्या होती है, डिसाइड होती है। वो भी क्या, मार्क्स के बेस पे ही क्या होता है, कट ऑफ बनाया जाता है। तो जैसा कि लोग जानते हैं कि इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं, रीजनिंग होता है, और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होता है, अर्थमेटिक मैथ होता है इसमें, और 20 क्वेश्चन जो होते हैं लैंग्वेज से होते हैं। क्या होते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो आपका क्वेश्चन इंग्लिश में है, इंग्लिश का होगा, और अगर आपने किसी ने हिंदी में किया होगा तो उसके लिए हिंदी ऑप्शन था वहां पे। यानी कि टोटल क्वेश्चंस जो थे वो क्या थे, 80 क्वेश्चंस थे। कितने थे, 80। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 80। और हर क्वेश्चन जो था वो क्या था, 1.25 ईच। एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना था, 1.25। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने की जरूरत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग हो, चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, उस सब में क्या होते हैं, मिनिमम 40% मार्क्स हमें लाने होते हैं। कितना, 40% मार्क्स हमें लाने होते हैं सब में। चाहे मैथ में भी 40% नहीं, क्वालिफाई करने के लिए। ओके, ऐसे मान लीजिए 40 क्वेश्चंस हैं। अब 40 क्वेश्चंस को अगर हम, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए इसमें, रीजनिंग में 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स में हमें कितना वहां पे क्वालिफाई करने के लिए वहां पे लाना होता है, तो 40%, यानी 40% मींस 40 अपॉन में 100, यानी कितना हो गया, 20 मार्क्स हमें किसमें लाने होते हैं, रीजनिंग में। फिर क्या है, अर्थमेटिक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं वहां पे, 20। तो 20 को अगेन हम क्या करेंगे, 1.25 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ गया, ये कितना आ गया हमारा, 25। ओके, अब 25 में हमें कितना मार्क्स लाना है वहां पे। ओके, तो 25 में हमें कितना मार्क्स लाना है, अगेन हमें 25 का 40%, 25 इंटू 40 अपॉन में 100, कितना हो गया, 25, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, यानी कितना हो गया हमें, 10।
ऐसे ही लैंग्वेज में भी T20 मार्क्स का लैंग्वेज होता है तो इसमें भी हमें कितना चाहिए, 10 चाहिए। अरे ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स नहीं है, और इस बेस पे हमारा कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। यानी कि अगर हम लैंग्वेज को भी ऐड कर दे तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए हमें, 40 चाहिए। कितना चाहिए, 40। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है कि हम उसमें क्वालिफाई हुए बट सिलेक्ट नहीं हुए। सिलेक्ट होते हैं किस पे, नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब जो भी मार्क्स वहां पे मैक्सिमम मार्क्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं वहां पे, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो चाहे वो ओबीसी का हो, तो उसके बेस पे क्या होता है, हमारी रैंक क्या होती है वहां पे बनती है और हमें सीट अलॉट किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप 75 to 80 मार्क्स भी अगर आप ले आए हैं तो आपका 99% उम्मीद है कि आप उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के, तो अगर आपने 60 से 70 नंबर भी अगर आप लेके आते हो तो आपका सिलेक्ट होने के चांसेस आपके ज्यादा हो सकते हैं। और ठीक वैसे ही SC ST वालों में अगर वो 50 से 60 नंबर भी अगर वो ले आते हैं तो उनके चांसेस हैं कि वो एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएं। और ठीक वैसे ही जितने भी माइनॉरिटी वाले हैं, अगर वो 40-50 नंबर भी ले आते हैं तो उनका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, सीट हमारी डिसाइड होती है। तो आई होप हर स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से पेपर दिया हो, सब लोग इसमें पास हो जाए। और सब लोगों को, जो लोगों ने मेहनत करी है, क्योंकि ये सबको पता है कि कर्म का फल मिलता है, जिन्होंने कर्म किया होगा, वर्क इज वर्शिप, तो जिन्होंने मेहनत करी होगी उसको फल जरूर मिलेगा। और इसमें यह भी होता है कि आप क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है अभी, आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। आप एग्जाम को एक ही बार दे सकते हो, अब दोबारा इसमें फिर से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीटेड वाले जो है ना, उनको उनका मेरिट लिस्ट में नाम कट ऑफ कर दिया जाता है। तो होपफुली आप सभी लोगों का, जिन्होंने मेहनत की होगी, उनका सिलेक्शन पक्का होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और रिजल्ट की जहां तक बात है, ये रिजल्ट आपके जून के लास्ट वीक से पहले डिक्लेयर हो जाएगा। तो उससे पहले सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, अभी से क्या करनी है, उसको कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आधार कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, और किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि ये सब चीजें, जैसे अगर हम SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें वहां पे प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना वहां पे कि हम इस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। आपको 3 मंथ्स क्या 1 मंथ का टाइम है पास में, और आप इजीली कर सकते हैं इस चीज को। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।